हे गाइस, माय नेम इज डॉक्टर शुभम मोये एंड वेलकम बैक टू बायो कट्टा। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बैंगन नो। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि कार्डियोलॉजिस्ट कैसे बनते हैं। शॉर्ट वीडियो बनाया था मैंने एक। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने ये पूछा था कि सर आपने कार्डियोलॉजिस्ट बनते कैसा है ये बताया, लेकिन स्कोप क्या है, सैलरीज क्या है, कितना पैसा कमा सकते हैं। लेकिन देखो, मतलब कितनी भी सेवा करने की भावना हो, ठीक है, अगर हम खुद का पेट भर सकते हैं तो ही जो है वो दूसरों का पेट भर पाएंगे, दूसरों को जो है वो सही सलामत रख पाएंगे। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आपको फ्यूचर में कार्डियोलॉजिस्ट बनना है तो आप कितना पैसा कमा लेते हो इन इंडिया। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द अमेजिंग कंटेंट। साथ ही में टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड यू कैन ऑल्सो विजिट टू माई वेबसाइट, दैट इज www.shubhamoye.com। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया था कि गाइस कि कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए एक तो तुमको एमबीबीएस डॉक्टर होना काफी इंपॉर्टेंट है। सैलरी जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट की अगर मैं बात करूँ, डायरेक्टली कार्डियोलॉजिस्ट बनने के बाद ही तुम्हारी सैलरी नहीं बनती। वो जो प्रोसेस है उसमें ही तुम्हारी इनकम जो है वो स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि अगर एक एवरेज हम पकड़े, कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए लगभग जिंदगी के 12 से 14 साल जो है वो खर्च हो जाते हैं। 12 से 14 साल लगते हैं कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए। ठीक है, तो इतना मतलब 12-14 साल पढ़ने के बाद तुम्हारी सैलरी चालू नहीं होती, पहले ही चालू हो जाती है। ठीक है, कहाँ से? जब तुम एमबीबीएस कर रहे होते हो, ठीक है, एमबीबीएस कर रहे होते हो तो एमबीबीएस में तुम इंटर्नशिप करते हो। ठीक है, तो इंटर्नशिप में ही जो है वो तुम्हारी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। कुछ कॉलेज में 10,000 होता है, कुछ कॉलेज में 15,000 होता है, डिपेंड अपॉन द कॉलेज। कुछ कॉलेज में नहीं भी होता है, तो इसलिए अपन इसको इनकम में कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, इसको अपन इनकम नहीं पकड़ते। देन उसके बाद तुम नीट पीजी देते हो। नीट पीजी के बाद तुम जो है वो एमडी कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए जो है वो रेडी हो जाते हो। ठीक है, एमडी जब तुम कर रहे होते हो अपना कार्डियोलॉजिस्ट में, ठीक है, 3 साल का होता है। इसमें ही तुम्हारी पेमेंट जो है वो चालू हो जाती है। अगर एक तुम अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में हो, एमडी कर रहे हो, कार्डियोलॉजी कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारी सैलरी लगभग इसी दौरान स्टार्ट हो जाती है। इट इज अराउंड 60,000, ठीक है, रुपीज 60,000 रुपीज टू पकड़ के चला जाए तो 1 लाख। ठीक है, हर एक कॉलेज में अलग अलग होती है, हर एक स्टेट में अलग अलग होती है, डिपेंड अपॉन द कॉलेज, डिपेंड अपॉन द स्टेट। लेकिन ये एक एवरेज रेशो है, 60,000 टू 1 लाख तुम्हारी जो है वो स्टार्टिंग सैलरी है। ठीक है, एमडी में जब तुम एमडी कर रहे होते हो। ठीक है, मैं मतलब बहुत ही अमेजिंग नंबर्स आगे आने वाले हैं, तो जरा ठहरिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद तुम क्या करते हो? तुम उसके बाद जो है वो सुपर स्पेशलिटी के लिए जाते हो। ठीक है, मतलब नीट सुपर स्पेशलिटी के एग्जाम देते हो एंड देन तुम डीएम करने लगते हो। ठीक है, डीएम में भी तुम्हारी सैलरी चालू रहती है, क्योंकि तुम पैरेलली उसी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस भी कर रहे होते हो जहां पे सीख रहे होते हो। ठीक है, मतलब जब एमडी कर रहे होते हो तुमको जूनियर रेसिडेंट कहा जाता है, जब डीएम कर रहे होते हो तुमको सीनियर रेसिडेंट कहा जाता है। ठीक है, और इसमें भी जो सैलरीज होती है वो भी वेरी करती है स्टेट एंड कॉलेज के अकॉर्डिंगली। बट एक एवरेज अगर हम मान के चले तो लगभग 1 लाख, ठीक है, 1 लाख के आसपास जो है वो सैलरी होती है। 1 लाख टू 2 लाख डिपेंड अपॉन द कॉलेज। ठीक है, यहाँ पे जो है वो तुमको सैलरी जो है वो देखने को मिलती है डीएम के दौरान। ठीक है, तो अभी यहाँ पे तुम्हारा एजुकेशन कंप्लीट हो गया, तुम एक कार्डियोलॉजिस्ट बन गए हो, अब तुम बाहर की दुनिया में आ गए। ठीक है, अब तुम दुनिया को फेस कर रहे हो, अब तुम बाहर की दुनिया में आ गए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कोई भी अपना हॉस्पिटल नहीं खोलता है, कुछ लोग खोल भी सकते हैं, लेकिन मोस्टली 1-2 साल का तो एक्सपीरियंस वो ले ही लेते हैं। एक तुम्हारे पास ऑप्शन होता है कि तुम गवर्नमेंट जॉब कर लो। ठीक है, ये एक ऑप्शन है तुम्हारे पास गवर्नमेंट जॉब का। गवर्नमेंट जॉब में सैलरी इतनी ज्यादा नहीं रहती है एंड मतलब ठीक है, मतलब पैसे इतने नहीं मिलते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू। प्रोफेसर भी बन सकते हो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। तो उस हिसाब से अगर तुम्हारी सैलरी वहां पे देखा जाए तो वो लगभग 2 to 3 lakhs होती है पर एनम, पर एनम बोल रहा हूँ, पर मंथ। ठीक है, 2 to 3 lakhs पर मंथ। ये सब मैं पर मंथ की बात कर रहा हूँ, मैं एनम की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे भी मंथ की बात की मैंने, पर मंथ, पर मंथ। ठीक है, तो 2 से 3 लाख मंथ तुम गवर्नमेंट जॉब में आराम से कमा लेते हो जब तुम कार्डियोलॉजिस्ट बन जाते हो। ठीक है, एंड तुमको ये सेफ होता है, मतलब एक बार गवर्नमेंट जॉब मिल गया तो तुम सेफली जो है वो कर सकते हो। अब अगर तुम प्राइवेट जॉब करते हो या प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी काम करने लग जाते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है, तो स्टार्टिंग में तुम्हारे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जब तुम काम करने जाते हो तब इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो लेकिन फिर भी तुम्हारी सैलरी अगर एवरेज पकड़ के चले सो 3 to 5 lakhs पर मंथ तुम आराम से कमा लेते हो। 3 to 5 lakhs पर मंथ।
प्राइवेट हॉस्पिटल में शुरुआत में जॉब करती है, ठीक है। अभी कुछ कुछ लोगों के पास जो है वो एक ऑप्शन भी होता है कि वो गल्फ कंट्रीज में जा सकते हैं, ठीक है। गल्फ कंट्रीज में यानी कि सऊदी अरेबिया लाइक कंट्रीज, वहां पे स्टार्टिंग में ही तुमको सैलरी जो है वो लगभग 5 to 10 लाख पर मंथ मिल जाती है, 5 to 10 लाख पर मंथ। वहां पे डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो तुमको 5 to 10 लाख पर मंथ जो है वो आसपास तुमको मिल जाएगी। तो क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई वहाँ पे ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से तुमको सैलरी भी ज़्यादा मिलती है। रुपीज़ के कंपेरेटिवली वो भी एक अफेक्ट करता है, रुपीज़ डॉलर रुपीज़ जो भी उधर का करेंसी है उसके हिसाब से, ठीक है। गल्फ कंट्रीज में तुमको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, ठीक है, अकॉर्डिंगली। अब अगर हम बात करें, अब जब अगर तुम प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हो, खुद का हॉस्पिटल खोल दिया तुमने, ठीक है, सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर सेल्फ का खुद का हॉस्पिटल खोल लिया तुमने, ओन हॉस्पिटल। अब यहां पे जो नंबर्स तुम देखोगे, ठीक है, स्काइज लिमिट, ठीक है। एक बार अभी तुमको एक्सपीरियंस आ चुका है, अब तुमने 2-3 साल एक्सपीरियंस भी ले लिया प्राइवेट जॉब करके। अब तुम आराम से महीने के मतलब दिन में 2 भी सर्जरी करते हो, 3 भी सर्जरी करते हो, ठीक है, तो जो है वो आराम से तुम लगभग 10 लाख पर मंथ आराम से कमा लोगे, 10 लाख पर मंथ, ठीक है। और जितना ज्यादा फेमस होगा आप, जितने ज्यादा फेमस होगे उतने ज्यादा आपका हॉस्पिटल फेमस होगा, उसके हिसाब से ये स्काइज लिमिट, ये 10 का 15 भी हो सकता है, 15 का 20 भी हो सकता है। मतलब आराम से तुम साल का यहाँ पे 2 to 3 करोड़ कमा लोगे, 2 to 3 करोड़ साल का, ठीक है, आराम से कमा लोगे। सो स्काइज लिमिट, वहाँ पे तुम्हारा एक्सपर्टीज मैटर करती है, वहाँ पे तुम्हारा एक्सपीरियंस मैटर करता है, तुम्हारी एक्सेलेंस मैटर करती है, ठीक है। तो देखो, अगर तुम एक अच्छे एमबीबीएस डॉक्टर बन गए, अच्छे डीएम डॉक्टर बन गए, अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट बन गए, तो पैसा जो है वो तुम्हारे पीछे आएगा, ठीक है। पैसा भाग भाग के पीछे आएगा, मतलब लोग बोलेंगे पैसा लो हमारी जान बचाओ, ठीक है। तो अभी के लिए जो है वो पैसे की फिक्र मत करो, ठीक है। अभी के लिए जो है वो फोकस ऑन योर स्टडीज। एंड क्या तुमको जानना है कि सबसे सेफेस्ट डॉक्टर कौन सा है? क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट बनने के बाद यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं कि लोग तुमको मारने भी आ जाते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है सर्जरी, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत देती है, रात भर सर्जरी, 15-15 घंटे भी सर्जरी चलती है, तो वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे नहीं होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, लाइफ रहती नहीं है, ठीक है। तो क्या तुमको जानना है कि सबसे बेस्ट वर्क लाइफ कौन से स्पेशलिटी में रहती है? तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुमको जानना है। अगर तुमको आंसर मालूम है तो वो भी बताना, एंड लाइक करना यार, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये सारी इन्फॉर्मेशन, ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाते रहूँगा। अगर बाकी ब्रांचेस का भी जानना है तुमको, सैलरीज कितना होता है, क्या स्कोप है इंडिया में, तो भैया वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो बता देना, ठीक है। एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।